वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 22 जून 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल सिकल सेल डिसीज के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने अभी एक इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है जिसमें उन्मुक्त प्रोजेक्ट के तहत मोबाइल वैन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। वैन समझते हैं ना, गाड़ियां। इन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जो सिकल सेल डिसीज है उसे हम अच्छी तरीके से स्क्रीन कर सकें और उसके ट्रीटमेंट को अच्छे से और टाइमली मैनेज कर सकें। इस इनिशिएटिव को 2 जगहों पे शुरू किया गया है, झारखंड के खुंती डिस्ट्रिक्ट में और छत्तीसगढ़ के कांकेर डिस्ट्रिक्ट में। मेन मुद्दा है सिकल सेल डिसीज। ये होता क्या है? ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसीज है। मतलब साफ है, अगर माता या पिता दोनों में से किसी को यह समस्या थी तो बच्चे को आने की संभावना रहती है। अफ्रीका, अरेबियन रीजन और इंडियन ओरिजिन के लोगों में यह समस्या होने का खतरा ज्यादा रहता है। सिकल सेल डिसीज ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है। कुछ प्रॉब्लम्स का एक डिसऑर्डर्स का एक ग्रुप है जो हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। हीमोग्लोबिन ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो हमारे ब्लड के आरबीसी में पाया जाता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स में। इसका मेजर फंक्शन ये होता है कि ये ऑक्सीजन की डिलीवरी करता है हमारे पूरे बॉडी में। इस डिसऑर्डर में रेड ब्लड सेल्स की आकृति में बदलाव आ जाता है। यूजुअली ये गोल होते हैं, लेकिन जिसे सिकल सेल डिसीज की समस्या होती है उनमें उनके आरबीसीज का जो स्ट्रक्चर है वो सिकल शेप में हो जाता है। सिकल आप हसिया बोल सकते हैं। हसिया आपने देखा होगा मे बी, जिससे घास वगैरह काटी जाती है गार्डन में या खेतों में, या फिर ये क्रीसेंट शेप में कन्वर्ट हो जाता है। अब आरबीसी डिस्टॉर्ट हो जाता है और उसका शेप चेंज हो जाता है। इससे कई तरीके की दिक्कतें होती हैं। एक तो समटाइम्स ये ब्लड के फ्लो को ब्लॉक करता है और दूसरा ऑक्सीजन की सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। दोनों से कई तरीके की प्रॉब्लम हो सकती हैं। बॉडी में कई बार बहुत ज्यादा पेन होता है जिसे सिकल सेल क्राइसिस बोला जाता है। ब्लड का फ्लो वीक होगा तो पेन स्वाभाविक है। समय के साथ साथ जो सिकल सेल डिसऑर्डर्स हैं वो ऑर्गन्स को भी डैमेज करने लगते हैं, लाइक लिवर, किडनी, लंग्स, हार्ट। अगर ब्लड ब्लॉक हो रहा है तो इन ऑर्गन्स को नुकसान होना स्वाभाविक सी बात होगी, और अगर इन बॉडी पार्ट्स में डैमेज ज्यादा हुआ तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। ट्रीटमेंट का क्या तरीका है? मेडिकेशन, जो प्रॉब्लम है उसे क्योर कर लिया जाए। कई बार ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है और रेयर केसेस में बोन मैरो को भी ट्रांसप्लांट किया जाता है। वर्ल्ड सिकल सेल डे, इसे यूनाइटेड नेशंस सेलिब्रेट करता है जून 19 को। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसके लिए एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया था 22 दिसंबर 2008 को, जिसके बाद सिकल सेल डिसीज को एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम डिक्लेयर कर दिया गया। उद्देश्य बिल्कुल साफ था, लोगों को पता तो हो कि इस प्रकार की समस्या होती है ताकि लोग इसके बारे में अवेयर हो जाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट की ओर आगे बढ़ें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल के बारे में है। हयाग्रीवा माधव टेम्पल कमेटी, ये टेम्पल देखिए आसाम में है, उन्होंने एमओयू साइन किया है टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया के साथ, हेल्प अर्थ के साथ और आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। ये एमओयू किस बारे में है? ताकि वो ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल्स को बचा सकें, कंजर्व कर सकें। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है इस टेम्पल कमेटी के द्वारा। बात करते हैं ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल के बारे में। इसका साइंटिफिक नाम है निल्सोनिया निग्रिकन्स। याद ना रहे तो कोई समस्या की बात नहीं है। फीचर्स की अगर आप बात करें तो ये मोरलेस आपको जो इंडियन पीकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल है बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता दिखेगा। ये है इंडियन पीकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल, ऐसा ही बिल्कुल दिखता है ये ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल। ऑब्वियसली इसका कलर ब्लैक होता है। इसे इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। हम बात कर रहे हैं इंडियन पीकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल की। इसे इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है IUCN की रेड लिस्ट में, और ये ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल इससे मिलता जुलता दिखेगा आपको। अब बात करते हैं ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल के बारे में। इसका हैबिटेट, ये एक फ्रेश वाटर स्पीसीज है। देखिए भारत में 29 स्पीसीज हैं
फ्रेश वाटर टर्टल्स की और टॉर्टॉइस की, उनमें से एक ये भी है। ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो टेम्पल्स के आसपास पॉन्ड्स पाए जाते हैं वहां पर मिल जाएंगे, बांग्लादेश में भी। फर्दर ये ब्रह्मपुत्रा नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके रेंज में भी मिल जाते हैं। इनका प्रोटेक्शन स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये आपको याद रखना है। हम बात कर रहे हैं ब्लैक शॉर्ट सेल टर्टल के बारे में, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। और सरप्राइजिंगली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में अभी तक इन्हें कोई भी लीगल प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। यह बात याद रखिएगा, बिकॉज इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके आपको ट्रिक किया जा सकता है। थ्रेट, टर्टल मीट को और उनके अंडों को खाने के लिए अक्सर इन्हें मार दिया जाता है। सिल्ट जहां पर होती है, जहां पर ये रहना पसंद करते हैं, उनको माइन कर लिया जाता है। या वेटलैंड और जो एरिया है वहां इंक्रोचमेंट की वजह से भी इनकी संख्या में गिरावट देखी जा रही है। इंडियन वाटर्स में सी टर्टल्स की बात करते हैं। मेजरली इंडियन वाटर्स में आपको 5 स्पीसीज मिलेंगी टर्टल्स की: ऑलिव रिडले, ग्रीन टर्टल, लॉगरहेड, हॉक्सबिल और लेदरबैक। इनमें से जो 3 हैं, जैसे ऑलिव रिडले, लेदरबैक और लॉगरहेड, ये तो वल्नरेबल हैं IUCN की रेड लिस्ट में। हॉक्सबिल टर्टल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और ग्रीन टर्टल इंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 इन सभी को शेड्यूल 1 में प्रोटेक्ट करता है। बात करते हैं हयाग्रीवा माधवा टेम्पल के बारे में। यह एक हिली लोकेशन में सिचुएटेड है, आसाम के गुवाहाटी में। भगवान विष्णु को डेडिकेटेड टेम्पल है। सामान्यतः यह माना जाता है कि इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था राजा रघुदेव नारायण जी के द्वारा 1583 में। हालांकि कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि इसे पाला रूलर्स के पीरियड में 10वीं से 12वीं शताब्दी के आसपास बनवाया गया रहा होगा। सिग्निफिकेंस की बात करें तो कई सारे बुद्धिस्ट फेथ के लोग भी इस जगह को पूजते हैं। उनका यह मानना है कि बुद्धा को यहां पर निर्वाण मिला था। तो कुल मिला के ये जो लोकेशन है ये हिंदूज एंड बुद्धिस्ट दोनों के लिए ही काफी प्योर है। देखिए, मिलता जुलता क्वेश्चन 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था, जहां पर आपको कुछ जीवों के नाम दिए गए थे और आपसे पूछा गया था कि ये नेचुरली कहां पाए जाते हैं। ब्लू फिन्ड महशीर कावेरी रिवर, इरावदी डॉल्फिन चंबल रिवर, रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट। कौन सा करेक्टली मैच्ड है ये आपसे पूछा गया था। लेट मी टेल यू कि 1 और 3 जो है वो करेक्टली मैच्ड है। मतलब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको तैयार रहना होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के बारे में है। अभी हाल ही में 50 किलोवाट पावर सोलर रूफटॉप को इनॉग्रेट किया गया है हिमाचल प्रदेश के सोलान में। इसे एस्टैब्लिश किया गया है इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत काम कर रहा है। बात करते हैं इस स्कीम के बारे में। इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा 2014 में लॉन्च किया गया था। इसकी नोडल एजेंसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। उद्देश्य बिल्कुल साफ है, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन बेहतर हो, अर्बन एरियाज में उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रांग हो, उसके लिए ये काम करते हैं। ये मीटरिंग को स्ट्रांग करने की कोशिश करते हैं ताकि और जो ट्रांसफार्मर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बेहतर हो, कंज्यूमर्स को अच्छी तरीके से बिजली मिल जाए। फर्दर IT इनेबल्ड इंफ्रा का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एनर्जी अकाउंटिंग के लिए और ऑडिटिंग के लिए। इससे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और बेहतर होगा। सिग्निफिकेंस बिल्कुल साफ है। अगर हम एडवांस IT सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली जो एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस होता है वो कम होगा। बिजली के ट्रेवल में बिजली का क्षय होता है, वो खत्म होती है, तो इससे नुकसान होता है। हम IT से मदद लेकर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे जो बिल्ड एनर्जी है वो बढ़ेगी। लोग जो बिजली का इस्तेमाल करेंगे उसका प्रॉपर जो अमाउंट है वो इन कंपनीज को मिल जाएगा, तो उनकी कलेक्शन इफिशियंसी भी बेहतर होगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल निक्सी के बारे में है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इंडिया में इंटरनेट बढ़िया तरीके से वर्क करे, इसकी जिम्मेदारी निक्सी लेता है। इन्होंने अभी हाल ही में 18वां फाउंडेशन डे अपना स्टैब्लिश किया। इससे ये तो क्लियर हो गया कि ये 2003 में स्टैब्लिश हुए होंगे। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 में भी रजिस्टर किया गया। इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है मेटी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पर्पस ये है कि जो ISP हैं, ISP का यहाँ पे मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ये आपस में अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करें और जो डोमेस्टिक इंटरनेट ट्रैफिक है उसे सही तरीके से रूट किया जाए, सभी लोग उसका प्रॉपर यूज कर पाएं। 2003 से ये वर्क कर रहा है। ऑब्जेक्टिव यही है, इंटरनेट को प्रमोट करना। हमें जो लोकेशंस हैं, पार्ट्स हैं, रीजन्स हैं इंडिया के, उनको स्पेसिफाई करना। वहां पर हम इंटरनेट एक्सचेंज स्टैब्लिश करें, पियरिंग पॉइंट स्टैब्लिश करें। इंटरनेट एक्सचेंज क्या होता है? ये एक फिजिकल इंफ्रा होता है जिसका इस्तेमाल ISP करते हैं। ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ताकि वो बढ़िया इंटरनेट प्रोवाइड करवा सकें।
फर्दर जो इंटरनेट की रूटिंग है, पियरिंग है, ट्रांजिट है, एक्सचेंज है, उसके लिए भी बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। हमारा लास्ट आर्टिकल ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में है। 2021 का ये इंडेक्स, जो कि इसका 15th एडिशन था, अभी हाल ही में रिलीज किया गया। इसे रिलीज किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP के द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल थिंक टैंक है। मैंने कई दफा आपको इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस दिखाए हैं। उनमें एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बनता है कि आखिर इसे रिलीज कौन करता है। मतलब बॉडी का नाम आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं दोहराता हूं, द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP। यह इंडेक्स दिखाता है कि दुनिया भर में शांति की स्थिति क्या है और इसे एनालाइज करता है। फर्दर ये देशों को रैंक करता है कि उनके यहां कितनी बढ़िया तरीके से पीसफुल कंडीशन बनी हुई है। ये आइडेंटिफाई करते हैं उन फैक्टर्स को जो डिटरमाइन करते हैं कि किसी देश में शांति रहेगी या नहीं रहेगी। कवरेज, ये 163 देशों को इवेलुएट करते हैं और इन 163 देशों में लगभग दुनिया की 99.7% पॉपुलेशन कवर हो जाती है। इसके लिए 23 क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें 3 की डोमेन्स होते हैं इवेल्युएशन के लिए। उस देश में कोई ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं चल रहा, वहां पर सेफ्टी और सिक्योरिटी के क्या मेजर्स लिए जाते हैं, मिलिटराइजेशन की क्या कंडीशन है। इन पैरामीटर्स पर डिसाइड किया जाता है कौन सी कंट्री कितनी पीसफुल है। हाइलाइट्स की बात करें तो आइसलैंड को टॉप पे रखा गया है। उसके बाद नंबर आता है न्यूजीलैंड, डेनमार्क और पुर्तगाल का। इंडिया का रैंक 163 देशों में 135वां है। यहां पर देखिए कुछ कंट्रीज की रैंकिंग दी गई है। अफगानिस्तान को सबसे नीचे जगह दी गई है, 163वां। उसके बाद पाकिस्तान 150, इंडिया 135, श्रीलंका 95, बांग्लादेश 91, नेपाल 85 एंड भूटान 22। यहां पर कुछ स्टेटमेंट है, आप ट्रू एंड फॉल्स बताइए। सिकल सेल डिसीज ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जो हीमोग्लोबिन को अफेक्ट करता है, जो कि एक मॉलिक्यूल है व्हाइट ब्लड सेल्स का। ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है। निक्सी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक के तहत काम करती है। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम 2014 में लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत। जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सेशन की PDF मिलेगी ओनली एज के टेलीग्राम चैनल पे। ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के सेशन में यहीं पे रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।